नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आज से 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल, बैंकिंग की इंश्योरेंस से लेकर कई सारी सेवाओं पर पड़ रहा है असर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर घर राशन योजना की चालू। सीएम ने कहा केंद्र सरकार ने इसे दिल्ली में लागू करने से था रोका। राजधानी में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 7 दिन में 6वीं बार हुआ रेट में इजाफा। तीन राज्यों का इनामी बदमाश ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार, 4 राज्यों में दर्ज हैं 34 केस। और गांधीनगर में हुई महिला की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पड़ोसी महिला फरार। अब खबरें विस्तार से। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने केंद्र की कई नीतियों के खिलाफ आज से देश में 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग और इंश्योरेंस सहित कई सेक्टरों पर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिखा। आपको दिखाते हैं कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की इस हड़ताल के पीछे क्या कुछ मांगे हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 2 दिन देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। बंद की वजह से 2 दिन बैंकों का कामकाज भी ठप रह सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दिया है। ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को बदले जाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके, राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन को खत्म करे और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। यूनियन ने अपनी बैठक के बाद कहा था कि रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारी भी बंद में शामिल होंगे। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां भी बंद में शामिल रहेंगी। ट्रेड यूनियन ने कोयला, तेल, पोस्टल आयकर और टैक्स जैसी यूनियनों से भी बंद का समर्थन करने की अपील की है। इनके अलावा रेलवे और डिफेंस से जुड़ी यूनियन भी 2 दिन देश में जगह जगह हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करेंगी। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई ने बयान जारी कर कहा कि बंद के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने भी हड़ताल की वजह से सामान्य कामकाज के प्रभावित होने की आशंका जताई है। बता दें कि तकरीबन देश भर के करीब 20 करोड़ कामगार और मजदूर औपचारिक अनौपचारिक तौर पर बंद में शामिल होंगे। वहीं भारतीय मजदूर संघ इस बंद के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ कमाना है, इसीलिए वो इस बंद में शामिल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भले ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू नहीं हो पाई हो, लेकिन पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के लिए इस सर्विस को शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही दिल्ली में इस योजना पर ब्रेक लगवा दिया हो, लेकिन पंजाब के लोगों को इस योजना का लाभ जरूर मिलने वाला है। आपको सुनाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीजें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं।
पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, सभी ताकतों को कहना चाहता हूं जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुक। देश में पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, जिस वजह से लोगों के अंदर अब केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 6 बार बढ़ोतरी की गई है। देश में पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। पिछले 7 दिन में 6 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज भी पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अब एक हफ्ते के दौरान दोनों के दाम 1 लीटर पर 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिकेगा। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 8 पैसे और डीजल 98 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर पर बिकेगा। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल किसी तरह के इजाफे की खबर नहीं है। आगरा में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 53 पैसे और डीजल के रेट 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 98 रुपए 34 पैसे, डीजल 89 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर की दर पर बेचा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 22 मार्च और 23 मार्च को लगातार 2 दिन ईंधन की कीमत में 80-80 पैसे का इजाफा किया गया था। वहीं 24 मार्च को दाम स्थिर थे, लेकिन इसके बाद तेल की कीमत बढ़ाए जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस वजह से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश के 3 राज्यों के इनामी बदमाश को ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स के पास गिरफ्तारी के दौरान चोरी के कई सामान भी बरामद हुए हैं। आपको दिखाते हैं इस बदमाश को किस किस राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी और ये बदमाश किस तरह से चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय चेन स्नेचर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 45,000 रुपए का इनाम है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा और 2 कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल, लूटी गई चैन बरामद हुई। साथ ही 20,000 रुपए नकद व मोबाइल फोन मिला है। पुलिस के अनुसार थाना बीटा 2 पुलिस को चेकिंग के दौरान एक काले रंग की पल्सर पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगे। साथ ही दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। बुद्धनगर के अन्य थाना क्षेत्रों में ये चेन शिनाख्ती के लिए कुख्यात गैंग था। इसके ऊपर काफ़ी समय से क्राइम टीम्स जो हैं सभी जोन्स की काम कर रही थी। आज बीटा 2 पुलिस के प्रयास से इसमें सफलता मिली है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यह इस गैंग का मुख्य सरगना तुलसी राम बावरिया, जो कि मुख्य रूप से झिंझाना का रहने वाला है, शामली का, और जो इस क्षेत्र में खासतौर से गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर और जयपुर तथा हरिद्वार, इन सभी क्षेत्र में यह एक्टिव रहा है। और जयपुर और हरिद्वार से इस पर इनाम भी है और नोएडा जोन 3, ग्रेटर नोएडा जोन से भी इस पर 25,000 का इनाम था। आज पुलिस को सूचना थी कि ये यहाँ कुछ घटना करने के लिए आएगा, तो इसलिए इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर टीमें लगाई गई थी डाड़ा गोलचक्कर के पास 130 मीटर रोड पर थाना बीटा 2 क्षेत्र में।
तब इसको आते हुए देख करके जब इसको रुकने के लिए कहा गया तो इसने और तेज़ी से अपनी बाइक दौड़ाई। एक टीम के द्वारा इसका पीछा किया गया। दूसरी टीम ने जब इसकी घेराबंदी की तो ये रास्ते में एक यहाँ पास में एक पेड़ से टकरा करके इसकी बाइक जब गिर गई तो इसने उतर करके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी भी तैयार थी, तो उसी क्रॉस फायरिंग में फिर अपने आत्म रक्षा जो फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई उसमें इसको गोली लगी, इसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से एक तमंचा, कुछ स्पेंट कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो कि कई घटनाओं में फुटेज में देखी गई थी वो बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिल भी चोरी की है जो दिल्ली जहांगीरपुर से 2021 वर्ष में चुराई गई थी। बदमाश पर राजस्थान के जयपुर में 5,000, उत्तराखंड के हरिद्वार से 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर व उत्तर प्रदेश में 3 दर्जन से अधिक चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। ग्रेटर नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए प्रणव भारद्वाज की रिपोर्ट। गांधीनगर इलाके में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर ने इस महिला के पड़ोसी महिला के कहने पर ही हत्या की थी। आपको दिखाते हैं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में महिला की हत्या में शामिल 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को शाहदरा जिला की स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर थाना की ज्वाइंट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हुआ। एडिशनल डीसीपी जितेंद्र मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली से सटे यूपी के डासना निवासी शौकीन खान और जिसान के तौर पर हुई। डीसीपी के मुताबिक 14 मार्च को गांधीनगर के सीलमपुर में रहने वाली महिला की उसके घर में घुसकर 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि स्प्लेंडर बाइक से आए 2 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और गुप्त सूचना के आधार पर इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी जिशान को आनंद विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। जिशान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी शौकीन के साथ मिलकर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 14 कारतूस, अपराध में प्रयुक्त बाइक और अपराध के समय आरोपियों द्वारा पहने गए जूते जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि मृतक महिला की पड़ोस में रहने वाली महिला ने 1 लाख की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। दोनों महिलाओं के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मृतक महिला की पड़ोसी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।